देखिए यहाँ 5 नंबर का पहला हिसाब कह रहा है, दो संख्याओं का योग 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 हो तो संख्या निकाले। तो इसको हम बताते हैं। अब 5 का पहला जो दिया हुआ है, कह रहा है माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है 2 अंकों की संख्याओं का योग 50 है, समीकरण फर्स्ट। लेकिन अंकों के योग के कितना है 7, मतलब कि पहली संख्या दूसरी संख्या से पुनः जो कह रहा है तो कितना बटे 7/3 गुनी है, तो 3x प्लस 7y बराबर, मतलब ये हो गया बराबर। ठीक, अब क्या करेंगे 3x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण ये सेकेंड हो गया। बात समझे। अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस y बराबर 50, समीकरण फर्स्ट। 3x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण सेकेंड। इसको गुना 7 से करेंगे, इसको गुना 1 से करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 7 एवं सेकेंड गुना 1 कर जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर। तो 7x प्लस 7y बराबर 7 बचे 35, 3x माइनस 7y बराबर 0, तो ये खत्म हो गया। ठीक, तो इसको हम इधर बना देते हैं। ठीक, तो आप देखते चलिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10x बराबर 350, तो x बराबर हमारा क्या निकल जाएगा 350/10, तो x बराबर हमारा निकल जाएगा 35। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान 35 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या, x प्लस वाई बराबर 50। तो हम किसको कटाए थे, y को कटाए थे ना, तो x का मान निकला था 35 प्लस वाई बराबर 50, तो y बराबर 50 माइनस 35, तो y बराबर 15। ये हमारा हो गया आंसर। x का मान निकला 35, y का मान निकला 15, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप समझिए। कह रहा है 5 का दूसरा होगा, 2 संख्याओं का अंतर 6 और योगफल 2 संख्याओं का अंतर 4 और योगफल 6 है, तो संख्या निकालें। इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दूसरा 5वां का ये दूसरा होगा, लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। प्रश्न से कह रहा है 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का अंतर 4, x में y बराबर 4, समीकरण फर्स्ट। x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण सेकेंड। अब इसको क्या करेंगे, इसको 1 इसको 1 से, समीकरण फर्स्ट गुना 1 सेकेंड गुना 1। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना 1 कर जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 6, ये हो गया माइनस 2x बराबर 10, तो x बराबर 10/2, x का मान हमारा 5 निकला।
ठीक, अब फिर क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान 5 रखने पर, तो x माइनस वाई बराबर 4, तो x का मान 5 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस 5 वाई, तो वाई बराबर हमारा क्या निकला, यहाँ 1 ना होगा, घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, वाई का मान हमारा 1 निकल जाएगा। ठीक, अब आगे जो दिया हुआ हिसाब उसको हम बताते हैं और आप समझते चलिए। अगर ये आपके काम का चीज है, वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट करे तो नोटिफिकेशन आपको मिले। अब चलिए 5 का 3 नंबर जो है हिसाब हम पढ़ देते हैं, कह रहा है क्या, देखिए 5 का 3 नंबर हिसाब कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका योगफल 16 है, तो संख्या निकाले। तो अब क्या करते हैं, इसको हम बताते हैं। 5 का ये 3 नंबर होगा। अब लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, और कह रहा है ये दो पहली संख्या की दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो प्रश्न से क्या कह रहा है, पहली संख्या की दूसरी संख्या 3 गुनी है, x माइनस 3y बराबर 0, और दो संख्याओं का योग कितना है 16। समीकरण सेकेंड, इसको गुना 3 से करेंगे, इसको गुना 1 से करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना 3 कर जोड़ने पर x माइनस 3y बराबर 0, 3x प्लस 3y बराबर 16, 48 माइनस 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 ये खत्म हो गया, तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 48। ठीक, अब देखिए यहाँ जोड़ने पर लिखेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ठीक ना, जब चिन्ह नहीं बदलेगा तो 4x ना हो जाएगा, तो x बराबर 48/4, तो बरचौक 48, x बराबर हमारा 12 निकल गया। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान 12 रखने पर, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट क्या दिया हुआ है, तो x माइनस 3y बराबर 0, तो 12 माइनस 3y बराबर 0, माइनस 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 12 बटे माइनस 3, तो y बराबर हमारा 4 निकला, y का मान 4 निकल गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा है तब पर भी कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको जिस टॉपिक कमजोर है तो उस टॉपिक का नाम लिख के भेजिए, तो उस टॉपिक का हम कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का पहले। अब चलिए 6 नंबर जो दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप समझिए। अब चलिए कहाँ रहा है 6 नंबर हिसाब, यहाँ पे देखिए कहाँ रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और अंश में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है और अंश में से 2 घटाने पर वह
1/3 हो जाता है, या हर में 1 जोड़ने पर 1/2 हो जाता है, अंश में 2 घटाने पर वो 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, माना कि छठा का पहला होगा, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट क्या, माना कि भिन्न बराबर x/y। तो प्रश्न से, तो इसको हम लोग अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। तो कह रहे किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाता है। 2x बराबर y प्लस 1, तो 2x माइनस y बराबर 1 समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है कि अगर हर में अंश में 2 घटा दिया जाए, अंश में 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। तो कोनों को गुना करेंगे, 3x माइनस 6 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर 6 समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट क्या निकला, तो 2x माइनस y बराबर 1 समीकरण फर्स्ट, 3x माइनस y बराबर 6 समीकरण सेकेंड। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 1 सेकेंड गुना 1, समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना 1 कर घटाने पर, अलग अलग चिन्ह रहता है तो घटाने पर लिखते हैं। तो 2x माइनस वाई बराबर 1, 3x माइनस वाई बराबर 6, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, तो ये हमारा माइनस x बराबर माइनस 5 पुर गया, तो x बराबर हमारा 5 निकला। अब क्या करेंगे हम, इधर मेरे पास जगह है तो हम क्या करते हैं, बना देते हैं। अब लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या निकला है, तो 2x माइनस वाई बराबर 1, 2 गुना 5 माइनस वाई बराबर 1 माइनस वाई बराबर 1 माइनस 5 दूनी 10, वाई बराबर हमारा माइनस 9, तो वाई बराबर 9 निकल गया। तो प्रश्न का रहा भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश का मान x बटे वाई है तो 5/9, ये हमारा क्या हो गया, आंसर पूर गया। ठीक, अब चलिए 2 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप समझिए। ठीक, तो 2 नंबर हिसाब कह रहा है क्या कि देखिए यहाँ पे किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 हो जाता है, किंतु जब अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में 2 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/3 हो जाता है। तो उस भिन्न को निकालें। तो आप हिसाब को समझ लिए होंगे, जब समझ लिए हैं तो हम इसको बताते हैं। तो छठा का ये 2 नंबर होगा। अब कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ दिया जाए, तो अंश के साथ 1 जोड़ दिया जाए, लिखेंगे माना कि अंश भिन्न बराबर x बटे वाई। तो लिखेंगे प्रश्न से किसी भिन्न के साथ, मतलब क्या कह रहा है, किसी अंश के साथ 1 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए तो यह 1 हो जाता है। तो कोनों को गुना करेंगे, x प्लस 1 बराबर y, तो x माइनस वाई बराबर माइनस 1 समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है कि जबकि अंश में से 1 जोड़ दिया जाए, अंश में 1 जोड़ देंगे, अंश जो है 1 जोड़ नहीं, अंश में से 1 घटा दिया जाए, अंश में 1 घटा दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है। ठीक, तो अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को रोक करके हिसाब को सॉल्व कीजिए, इसके बाद हमसे मिलाते हुए चलिए। ठीक,
तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इसको गुना करते हैं कोना कोनी, 3x माइनस 3 बराबर y प्लस 2। तो 3x माइनस वाई बराबर 2 प्लस 3, तो 3x माइनस वाई बराबर 5, ये समीकरण सेकेंड। तो x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण फर्स्ट। तो अब क्या करेंगे हम, 3x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण सेकेंड, इसको गुना 1 से, इसको गुना 1 से, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना 1 कर घटाने पर, ठीक, x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस वाई बराबर 5, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म, -2x बराबर -6, तो x बराबर 3, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब चलिए लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में x का मान क्या निकला है, फर्स्ट में x का मान 3 रखने पर, तो 3x माइनस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 निकला है, 3 माइनस वाई बराबर 5, माइनस वाई बराबर 5, 3 तिया 9, तो y बराबर -4 निकल गया। तो y बराबर 4, तो पूछे भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे, तो भिन्न बराबर क्या होता है, x बटे वाई, मतलब अंश बटे हर, x का मान 3/4, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गई है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जहाँ पे दिक्कत होती है तो वहाँ पूछिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आगे हिसाब दिया हुआ है 6 का 3 नंबर होगा। कह क्या रहा है, छठा का तीसरा हिसाब को हम पढ़ते हैं। कह रहा है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाता है और उसका अंश हर में घटा दिया जाता है, तो वह 11/3 हो जाता है। ठीक, चलिए पहले जो कह रहा है उसका काम कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर x बटे वाई, मतलब अंश बटे हर। प्रश्न से क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए, ये उसका हर अंश में जोड़ दिया जाए तथा उसका अंश हर में घटा दिया जाए, तो वह 11/3 हो जाता है। 3x प्लस 3y बराबर 11y माइनस 11x। अब देखिए, सबको इस पार में ला लेंगे, ये तो आप इसको इस पार में ला लीजिए, जो आसान लगे वैसे कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सबको इस पार में ला लेते हैं, ये चिन्ह है माइनस में, यहाँ हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। तो 11 4 14x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है, क्या कह रहा है, कि हिसाब को देखिए, यहाँ क्या कह रहा है कि उसका अंश हर से 3 कम है, तो अंश हर से 3 कम है, ठीक। तो x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण सेकेंड। तो 14x माइनस 8y बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, ठीक। x माइनस वाई बराबर -3 समीकरण सेकेंड। इसको गुना आप 8 से कीजिए, इसको गुना 1 से कीजिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना
1 एवं सेकेंड गुना 8 कर घटाने पर, तो देखिए यहाँ 14x माइनस 8y बराबर 0, 8x माइनस 8y बराबर 8 दिया 24, माइनस प्लस प्लस 8 छो 14, ये खत्म हो गया, बराबर 24, x बराबर 8 दिया 24 बटे 6, 6 चौकी 24, तो x का मान हमारा क्या निकला, 4 निकला। ठीक, अब इधर क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान 4 रखने पर, हमारा समीकरण फर्स्ट जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर -3, तो 4 माइनस वाई बराबर -3, माइनस वाई बराबर -3 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर -4 3 7, वाई बराबर हमारा 7 निकल गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो भिन्न बराबर पूछेगा तो अंश बटे हर मतलब 4/7 होगा, बात समझे। अब चलिए यहाँ 4 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं, और आपके पास अगर बुक है तो मिलाते चलिए, अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, एक बुक खरीद लीजिए। और हम क्या कहेंगे, ये तो आप इसका नोट्स बनाते हैं तो बनाते चलिए। तो कह रहा है यहाँ पे 4 नंबर, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, सबसे पहले 6 का जो 4 नंबर होगा लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y मतलब अंश बटे हर। अब प्रश्न से कह रहा है, क्या, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 2 जोड़ दिए, वह 9/11 हो जाता है। 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y बराबर 9 दूनी 18। ठीक, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y बराबर 8 4 11 4। पुनः क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिए तो वह 5/6 हो जाता है। तो 6x प्लस छोटिया 18, 5y 5 या 15, 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण सेकेंड। ये समीकरण हमारा फर्स्ट निकला था, बात समझे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, कमेंट की सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन जरूर करेंगे। ठीक, अब चलिए आगे इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे सबसे पहले 11x माइनस 9y बराबर -4 समीकरण फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे दिया 6x माइनस 5y बराबर -3 समीकरण सेकेंड। तो इसको गुना 5 से करेंगे, इसको गुना 9 से करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट गुना 5 एवं सेकेंड गुना 9 कर, क्या करने पर, अलग अलग समान चिन्ह है तो घटाने पर। 11 × 55 x माइनस 9 × 45 y 5
20, 9 छकी 54, x 9 पचे 45, y बराबर 8 तिया 24, माइनस प्लस प्लस, ये खत्म हो गया। x बराबर 4, तो लिखेंगे हम अब क्या, समीकरण फर्स्ट में x का मान 4 रखने पर, ठीक, तो समीकरण फर्स्ट जो हमारा है क्या है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 11x - 9y बराबर -4, तो 11x - 9y बराबर -4, तो x का मान 4 निकला है, -9y बराबर -4, अगर 44 माइनस में को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48, ठीक, तो x का मान कितना निकला है, 4 निकला है, ठीक ना, तो x का मान रखें यहाँ पे, तो कहीं हमको लग रहा है इसमें कि गलत हो चुका है, ठीक ना, तो इसको हम पुनः एक बार देख लेते हैं, ठीक, इसको गुना किए तो कितना हो गया, यहाँ पर 11 पचे 55 और 9 पचे 45, 5 चौक 20, ठीक, 9 छकी 54, ठीक, 9 पचे 45, 9 तिया 27 होता है, ठीक ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया तो 7 होगा, ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए फिर से, यहाँ 27 होगा तो x का मान 7 निकलेगा, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 7 रखने पर, तो यहाँ अगर 7 से गुना करेंगे, इसको हम पुनः बना देते हैं, तो 11x - 9y बराबर -4, 11 गुना 7 - 9y बराबर -4, अगर 7 77 हो जाएगा, 9y - 7, अगर 7 77, तो y बराबर, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक, -81, तो 9 नमा 81, y बराबर क्या हो गया, माइनस 9 पुर गया, तो भिन्न बराबर क्या होगा, तो भिन्न बराबर अंश बटे हर, अंश का मान कितना है, x मतलब 7/9, उम्मीद है कि आपको यह समझ में आई होगी, ठीक, अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करते चलिए कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब चलिए इसका जो 5 नंबर हिसाब दिया हुआ है उसको हम बताते हैं और आप समझते चलिए रहा है, वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर वह भिन्न 1 हो जाता है, जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे छठा का 5 नंबर, माना कि भिन्न बराबर x बटे y, प्रश्न से कह रहा यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर वह भिन्न 1 हो जाता है, x + 1 बराबर y - 1, x - y बराबर -1 - 1, x - y बराबर -2, समीकरण फर्स्ट, ठीक, पुनः कह रहा है क्या कि जबकि केवल हर में 1 जोड़ने पर तो वह 1/2 हो जाता है, 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर 1, समीकरण सेकेंड, ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट निकला x - y बराबर -2, समीकरण फर्स्ट, 2x - y बराबर समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, इसको गुना 1 करेंगे, इसको गुना 1 करेंगे और लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना 1 कर घटाने पर x - y बराबर -2, 2x - y बराबर 1, माइनस प्लस माइनस कट गया, -x बराबर -3, तो x बराबर 3 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान 3
रखने पर x माइनस वाई बराबर -2, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 माइनस वाई बराबर -2 -3, तो y बराबर -5, तो y बराबर 5, ये समीकरण फर्स्ट। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, 3/5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर पूर गया। अब चलिए यहाँ पे छठा का ये 6 नंबर हिसाब जो दिया हुआ है उसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। ठीक, छठा का छठा नंबर हिसाब जो है दिया हुआ हिसाब आपको हम दिखा देते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर वह भिन्न 1/3 हो जाता है और हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात करें। तो लिखेंगे क्या, छठा का छठा नंबर लिखेंगे, माना कि भिन्न बराबर x/y। प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से यदि किसी भिन्न के अंश में एक घटाने पर तो वह 1/3 हो जाता है। कोना कोनी गुना करेंगे, 3x - 3 बराबर y, तो 3x - y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट। पुनः कह रहा है ये क्या, हर में 8 जोड़ने पर, तो हर में हम लोग क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे तो वह 1/4 हो जाता है। तो 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण सेकंड पूर गया। तो 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट। तो 4x माइनस वाई बराबर 8 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट गुना 1 सेकंड गुना 1 लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकंड गुना 1 कर घटाने पर, तो x माइनस वाई बराबर 3, तो 4 माइनस वाई बराबर 8, तो माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो गया, माइनस एक्स बराबर -5, माइनस माइनस खत्म, एक्स का मान हमारा क्या निकला, 5 निकला। अब लिखेंगे, इधर कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान 5 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 5 दिया 15, वाई बराबर -12, तो वाई बराबर हमारा 12 हो गया। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा 5/12। उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद में आई